यह खबर एक सनसनीखेज मोड़ ले चुकी है, जिसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है, क्योंकि अफगानिस्तान में भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति का जो प्रचंड प्रदर्शन विगत कुछ दिनों में सामने आया है, उसने न केवल चीन और पाकिस्तान बल्कि स्वयं अमेरिका को भी गहरे सदमे में धकेल दिया है। ये वही अमेरिका है जो लगातार भारत को एक के बाद एक कड़े शब्दों में चेतावनी दे रहा था, जिसे भारत ने एक सिरे से नजरअंदाज कर दिया। और अब स्थिति ये है कि जिस बगराम एयरबेस को अमेरिकी सेना 2021 में खाली करके वापस चली गई थी, उसकी कमान अब पूरी तरह से भारत ने अपने हाथों में संभाल ली है। सैटेलाइट इमेजेस गवाह हैं कि यह ऐतिहासिक एयरबेस अब पूर्ण रूप से भारत का सैन्य ठिकाना बन चुका है, जिसे भारत ने एक विशाल सैन्य छावनी के रूप में परिवर्तित कर दिया है। और इसीलिए पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त भारत और अफगानिस्तान के इस असाधारण गठजोड़ पर टिकी हुई हैं। लेकिन इसी बीच जो अब तक की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, वह सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी है, जिसने वैश्विक भू राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। खबर यह है कि अमेरिका ने अपने फाइटर जेट को बगराम एयरबेस की ओर रवाना कर दिया है, और यह इस समय की सबसे विस्फोटक ब्रेकिंग न्यूज है। इस घटनाक्रम के सामने आते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत के प्रति झर उगला है। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह मांग की है कि भारत को तत्काल प्रभाव से अफगानिस्तान और विशेष रूप से बगराम एयरबेस को खाली कर देना चाहिए। साथ ही तालिबान सरकार को किसी भी प्रकार की सहायता देना तुरंत बंद कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, अमेरिका ने इस मामले को लेकर भारत पर कई बड़े प्रतिबंधों की भी घोषणा कर दी है। एक तरह से देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सीधी धमकी दे डाली है, लेकिन इस धमकी के जवाब में भारत ने जो प्रतिक्रिया दी है, उसने अमेरिका को बुरी तरह से तिलमिला दिया है। और इस तिलमिलाहट के परिणाम स्वरूप ट्रंप ने भारत के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की बात कह दी है। उधर भारत ने अमेरिकी फाइटर जेट के बगराम एयरबेस की ओर आने को लेकर सीधी और स्पष्ट चेतावनी जारी कर दी है। और यह कोई छोटी मोटी वार्निंग नहीं है, बल्कि इसे अमेरिका को दी गई भारत की अब तक की सबसे बड़ी डायरेक्ट चेतावनी कहा जा सकता है। दरअसल इस वक्त भारत ने बगराम एयरबेस पर अपने C-17 ग्लोबमास्टर हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट विमानों के जरिए सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। भारत ने न केवल अपने फाइटर जेट को बगराम एयरबेस पर उतारा है, बल्कि भारत के बड़े स्मार्ट टैंक भी इस सैन्य छावनी में पहुंच चुके हैं, जहां भारत युद्ध स्तर पर अपने हथियारों का जखीरा तैयार कर रहा है। इस खबर ने सचमुच पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। तो आखिर क्या है यह पूरी खबर? क्या है इसका नवीनतम अपडेट? और अमेरिका ने भारत के विरुद्ध इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? अमेरिकी जेट के बगराम एयरबेस पर पहुंचने से जो एक बार फिर से भू राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ है, उसका क्या निहितार्थ है? यह जानने के लिए इस चर्चा में अंत तक बने रहें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, भारत की यह असाधारण उपलब्धि एक तरफ उसकी सामरिक क्षमता का प्रदर्शन है, तो दूसरी तरफ यह उसकी कूटनीतिक ताकत का प्रमाण है कि भारत इस वक्त अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर शान से अपना तिरंगा लहरा रहा है, जिसके लिए एक जय हिंद तो कमेंट बॉक्स में जरूर बनता है। और हाँ, आप देश के जिस भी शहर या कोने से हमारे साथ जुड़े हैं, उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, ताकि हम जान सकें कि हमारे दर्शक कहां कहां से हमें देखते हैं और हम आप तक और भी सटीक व बेहतर जानकारियां पहुंचा सकें। सवाल यह उठता है कि क्या बगराम एयरबेस ही इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय माजरे की जड़ बन चुका है? आखिर इस एयरबेस में ऐसा क्या है जिसके चलते यह 2021 तक अमेरिका के नियंत्रण में था और अब भारत के हाथों में आ चुका है, और अमेरिका फिर से इस पर नियंत्रण पाने की कोशिश में जुट गया है? दरअसल बगराम एयरबेस पर भारत की बढ़ती गतिविधि और भारत तालिबान सरकार के बीच संबंधों में सुधार को लेकर अमेरिका भयभीत हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह महसूस हो रहा है कि उनके हाथ से एक ऐसा महत्वपूर्ण देश फिसलता जा रहा है जो उनके लिए काफी अहम था। आपको यह जानना जरूरी है कि अफगानिस्तान भले ही उपजाऊ भूमि वाला देश न हो, लेकिन यह खनिजों का एक विशाल भंडार है, और यह जग जाहिर है कि अमेरिका दुनिया के देशों में उन्हीं खनिजों की खोज करता रहता है। अमेरिका चाहता था कि अफगानिस्तान का वह खजाना उसके हाथ लग जाए, जिसके लिए उसने न केवल अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की, बल्कि 2021 तक वहां अपना सैन्य शासन भी कायम रखा था। खैर, 2021 में अमेरिका के इस एयरबेस को छोड़ने के बाद अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बगराम एयरबेस को भारत के हाथों सौंप दिया है। दरअसल अफगानिस्तान और भारत के बीच कई महत्वपूर्ण डील हुई हैं,
जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस भारत को दिया जाएगा। यह एयरबेस न केवल भारत की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि अफगानिस्तान के लिए भी एक बेहद एडवांस और हाईटेक एयरबेस के रूप में भारत द्वारा तैयार किया जाएगा। इस जगह पर सबसे एडवांस रडार सिस्टम, अत्याधुनिक हवाई पट्टियों से लेकर सैटेलाइट सिस्टम तक स्थापित किए जाएंगे और यह अफगानिस्तान को पूरी दुनिया से जोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेगा, जिसके लिए पूरी टेक्नोलॉजी भारत के नियंत्रण में रहेगी। आपको याद होगा कि अमेरिका ने 2021 में अपनी सेना की वापसी के दौरान पूरे टेक्नोलॉजी सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। अमेरिका को लगा था कि इसे फिर से स्थापित करने की ताकत दुनिया की किसी शक्ति के पास नहीं होगी, लेकिन शायद अमेरिका भूल चुका था कि अब बगराम एयरबेस भारत के हाथों में आ चुका है, जिसके साथ ही भारत ने चंद महीनों के भीतर ही इस एयरबेस को न केवल हाईटेक बना दिया है, बल्कि अब भारतीय वायुसेना इसका इस्तेमाल भी बहुत आसानी से कर सकती है। इस खबर ने न केवल अमेरिका बल्कि चीन को भी थर्रा दिया है। स्थिति यह है कि चीन का एक बहुत अहम प्रांत का लगभग 70 से 80% हिस्सा इस एयरबेस की रेंज में आ जाता है। यानी कि अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से भारत न केवल चीन को काउंटर कर सकता है, बल्कि उस नल्ला पाक को भी, जो समय समय पर भारत को आंखें दिखाता है। इन दोनों को काउंटर करने के लिए भारत सबसे अहम रणनीति चल रहा है। आपने देखा ही होगा कि भारत ने किस तरह से अपने एडवांस हाईटेक रडार सिस्टम और अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम तक को यहां तैनात किया है। और इतना ही नहीं, भारत ने अपने फाइटर जेट सुखोई के लेटेस्ट वर्जन तक को अब अफगानिस्तान के इस बगराम एयरबेस पर उतार दिया है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि एक ओर भारत अपनी कूटनीतिक क्षमता का परिचय दे रहा है, तो दूसरी ओर उन देशों पर अब निशाना साध रहा है जो कभी भारत के लिए खतरा बनते थे, लेकिन अब यह खतरा खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। इस खबर ने अमेरिका को इतना डरा दिया है कि वह बीते एक हफ्ते से लगातार भारत को धमकियां दे रहा है। अमेरिका निरंतर चेतावनी दे रहा है कि भारत जल्द से जल्द बगराम एयरबेस से अपनी सेना को वापस बुलाए। न केवल सेना को वापस बुलाए, बल्कि भारत की तरफ से किसी भी तरीके की एक्टिविटी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए। अमेरिका चाहता है कि भारत बगराम एयरबेस पर न तो कोई एडवांस टेक्नोलॉजी सेटअप तैयार करे और न ही भारतीय वायुसेना इसे ऑक्यूपाई करे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी कारण एक बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए बगराम एयरबेस के लिए फाइटर जेट भेजे। जैसे ही इन फाइटर जेट को लेकर खबर पहुंची और बगराम एयरबेस में कार्यरत भारत के एडवांस रडार सिस्टम की रेंज में वे पहुंचे, भारत ने तुरंत टेक ऑफ से इनकार कर दिया। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि यहां से न तो कोई प्लेन अभी टेक ऑफ कर सकता है और न ही यहां पर किसी भी फाइटर जेट को लैंडिंग की इजाजत दी जाएगी। भारत ने साफ कर दिया कि अमेरिकी फाइटर जेट अब बगराम एयरबेस पर नहीं उतरेंगे। और यह बात न केवल भारत ने बल्कि तालिबान सरकार ने भी स्पष्ट कर दी है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पूरा प्लान इस पर काम नहीं करने वाला है। और इस खबर ने पूरी दुनिया में एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी किरकिरी कर दी है, जिसके कारण दुनिया भर में अमेरिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिरकार अमेरिका अफगानिस्तान में क्या चाहता है, क्या है उसकी अगली रणनीति। क्या इस पूरे घटनाक्रम में ट्रंप एक बार फिर से किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ट्रंप यह योजना बना रहे हैं कि भारत के बढ़ते कदमों को किस तरह से रोका जाए? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह चाहते हैं कि एक बार फिर से बगराम एयरबेस की कमान उनके हाथों में पहुंच जाए, जैसा कि पहले उन्होंने इसे सैन्य छावनी में तब्दील कर रखा था? क्या भारत को यहां पर मौका न दिया जाए? दरअसल अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मुद्दा यह बन जाता है कि खुद अफगान क्या चाहते हैं, अफगानिस्तान की आवाम क्या चाहती है, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार क्या चाहती है। दरअसल अफगानिस्तान ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि बगराम एयरबेस के रेनोवेशन से लेकर उसके रखरखाव और यहां तक कि उसका इस्तेमाल भी सिर्फ और सिर्फ भारतीय वायुसेना ही कर सकेगी और किसी देश की वायुसेना को अफगानिस्तान ने खुद भी इजाजत नहीं दी है। अफगान का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम से अफगानिस्तान की न केवल सुरक्षा और सामरिकता बल्कि अफगानिस्तान के अंदर व्यापारिक रूप से भी बेहतर स्थितियां बनेंगी, क्योंकि भारत के साथ अफगानिस्तान के संबंध जैसे जैसे बेहतर होते जा रहे हैं, यह चीज पूरी दुनिया को किरकिरी की तरह चुभ रही है। यह तो रही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात, लेकिन इसके साथ ही साथ चीन को भी बहुत बड़ा सदमा सा लगा है। स्थिति यह बन चुकी है कि चीन की वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव को एक बहुत बड़ी चोट पहुंची है।
चीन को लगा था कि अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को कनेक्ट करते हुए वह मध्य एशिया के कई देशों से जुड़ जाएगा, जिससे उसका पूरा प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही भारत के हाथ अब अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस आ चुका है, उसके चलते चीन का यह पूरा का पूरा प्लान, पूरा का पूरा तजुर्बा फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं इसी घटनाक्रम के बाद से ही अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि चीन की वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव का हिस्सा अफगानिस्तान नहीं होने जा रहा है। यानी कि अफगानिस्तान अब चीन के इस रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को अपनी सरजमी पर मान्य नहीं करेगा और चीन को इस रास्ते से आने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। इस खबर ने न केवल चीन को हरकत में ला दिया है, बल्कि चीन इस खबर के आने के बाद से पूरी तरीके से बौखला उठा है। चीन ये मान चुका है कि आखिरकार भारत की इस मामले में एक बार फिर से विजय हो चुकी है, क्योंकि भारत ने न केवल चीन को इस दांव में हरा दिया है, बल्कि भारत ने इस दांव में हराने के साथ ही साथ अपने लिए एक ऐसा सैन्य निवेश तैयार किया है जो उसकी मिडिल ईस्ट में तुर्की, ईरान से लेकर सऊदी अरब तक उसकी क्षमता को कई गुना तक बढ़ा देगा। साथ ही साथ चीन को घेरने और नल्ला पाक के लिए एक बड़ी चुनौती भी आसानी से खड़ी कर सकता है, क्योंकि अगर इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखी जाए तो एक तरफ तो भारत है और दूसरी तरफ नल्ला पाक के दूसरे किनारे पर अफगानिस्तान पड़ जाता है। ऐसे में देखा जाए तो इससे पाकिस्तान पूरी तरीके से घिर चुका है। इस खबर ने न केवल नल्ला पाक की हालत खराब कर दी है, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब जो भी स्थितियां बनने वाली हैं, उन सब के लिए भारत के हाथ में पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम होने जा रहा है। खैर, अमेरिका की इस चेतावनी को लेकर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत को दी गई चेतावनी, जिसमें साफ कहा गया है कि भारत जल्द से जल्द अफगानिस्तान का यह बगराम एयरबेस खाली कर दे, भारत ने उसे सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस में उतरना भारत और अफगानिस्तान दोनों की सहमति का परिणाम है और इसे तभी बदला जा सकता है जब अफगानिस्तान सरकार खुद इस पर अपना आरोप वापस ले ले और भारत के साथ की गई संधि को वापस लेता है, तभी इससे हटाया जा सकता है। अन्यथा किसी तीसरे देश की उपस्थिति कितनी भी हो, इसका कोई भी इम्पैक्ट भारत पर नहीं पड़ने वाला है। भारत की तरफ से साफ किया गया है कि अब दुनिया का कोई भी फाइटर जेट भारत की मर्जी के बगैर बगराम एयरबेस में न तो एंटर हो पाएगा और न ही उसके एयर स्पेस के इर्द गिर्द घूम पाएगा, क्योंकि भारत के रडार सिस्टम इतने एडवांस हैं कि वे कई हजार किलोमीटर तक की रेंज तक मार क्षमता तो रखते ही हैं, साथ ही उनकी कैपेसिटी इतनी है कि अमेरिका के किसी भी फाइटर जेट को बड़ी आसानी से ट्रेस भी किया जा सकता है। और यह थी भारत की वह ताकत जिससे अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डर चुके हैं। खैर, जैसे ही यह बात सामने आई है, इसके बाद से एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वही पुराना राग अलाप शुरू हो चुका है। भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की बात, और एक तरफ भारत के ऊपर जो ऑयल प्रोसेसिंग कंपनीज हैं, हमारी इंडस्ट्रीज हैं, उन पर अमेरिका ने एक बार फिर से बैन लगाया है। यह खबर आप तक लगभग पहुंच चुकी होगी। नहीं पहुंची तो आपको बता दें कि अमेरिका ने एक बार फिर से भारत की ऑयल रिफाइनरी कंपनी को फिर से प्रतिबंधित किया है, जिसके चलते अमेरिका साफ जताना चाह रहा है कि भारत अपने कदमों को वापस ले ले, अन्यथा उसका परिणाम भारत पर प्रतिबंध से होकर के गुजरना पड़ेगा। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि चाहे कितना भी हो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ये प्रतिबंध भारत के लेने वाले संप्रभु निर्णय को नहीं रोक सकते हैं और न ही भारत के हितों से भारत कभी भी कोई समझौता करने वाला है, चाहे सामने खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों न विरोध में खड़े हों। और यह बात भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दी है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना स्टैंड फिर से एक बार क्लियर कर दिया है कि बगराम एयरबेस इस वक्त भारत के पूरे सैन्य छावनी के रूप में तब्दील हो चुका है। न केवल भारतीय वायुसेना, बल्कि जल्द ही भारत यहां पर अपनी बड़ी एक्सरसाइज भी शुरू करने जा रहा है, जो अफगानिस्तान सैन्य के साथ होगी, और यह सबसे बड़ी होने जा रही है, जिससे दुनिया की नजरें एक बार फिर से इसी बात पर टिक चुकी है। आपको क्या लगता है? भारत की ताकत बढ़ती देख के अमेरिका को एक बार फिर डर सता रहा है। बगराम एयरबेस को लेकर भारत का अटूट और दृढ़ संकल्प अब एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय लकीर खींच चुका है जिसे पार करने की हिम्मत अमेरिका भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाएगा। दरअसल भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सीधी धमकी और प्रतिबंधों की नई कोशिशों को कूटनीतिक और सामरिक दोनों स्तरों पर ध्वस्त कर दिया है। एक ओर भारत का विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अफगानिस्तान के आंतरिक मामले में किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है,
और बगाराम एयरबेस का इस्तेमाल पूरी तरह से अफगान संप्रभुता और भारत अफगानिस्तान के द्विपक्षीय समझौते पर आधारित है। यह जवाब सीधे तौर पर अमेरिका की उस पुरानी दादागिरी को नकारता है जिसमें वह विश्व के किसी भी क्षेत्र में अपनी मर्जी थोपना चाहता है। वहीं दूसरी ओर बगराम एयरबेस पर भारतीय सेना की अभूतपूर्व तैनाती और सुखोई लड़ाकू विमानों तथा टैंकों की मौजूदगी ने एक सुरक्षा कवच बना दिया है। यह न केवल एक सैन्य छावनी है बल्कि भारत की क्षेत्रीय पहुंच का एक शक्तिशाली केंद्र बन चुका है, जिससे चीन के शिनजियांग प्रांत और पाकिस्तान की उत्तरी सीमा तक सीधी निगरानी संभव हो गई है। इस स्थिति ने चीन और पाकिस्तान दोनों को एक असहनीय बेचैनी में डाल दिया है, खासकर चीन को, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड फैल पर अब सीधा खतरा मंडरा रहा है। चीन के लिए अफगानिस्तान का भारत के पाले में जाना सबसे बड़ा कूटनीतिक झटका है, जिसके परिणाम स्वरूप अब तालिबान सरकार ने आधिकारिक तौर पर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अपनी जमीन पर अमान्य घोषित कर दिया है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।